हेलो वीवर्स, दिस इज़ महमूद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिक और मैथमेटिकल लॉजिक। सो व्हाट डज लॉजिक मीन्स? लॉजिक मीन्स रीजनिंग, और यू कैन से methods of reasoning that provides rules and techniques to determine whether an argument is valid or not, right? So लॉजिक के सब सेक्शन में आपके पास जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है प्रोपोजिशन। सो व्हाट इज़ प्रोपोजिशन? सो प्रोपोजिशन इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। सो प्रोपोजिशन आपके पास एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि यानी वो सेंटेंस जिसमें किसी फैक्ट के बारे में बात हुई हो या कोई स्टेटमेंट हो या कोई ओपिनियन को जाहिर करे, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या तो वो ट्रू हो या वो फॉल्स हो, तो फिर हम उस स्टेटमेंट को या उस सेंटेंस को हम प्रोपोजिशन कहेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है ट्रुथ वैल्यू। सो व्हाट इज़ ट्रुथ वैल्यू? सो हमने प्रोपोजिशन में ये कहा कि जी प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट होगी जो कि या ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको हम ट्रुथ वैल्यू कहते हैं, ठीक है। यानी हमने कुछ यूँ डिफ़ाइन किया कि जी द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू डिनोटेड बाय कैपिटल टी इफ़ इट इज़ अ ट्रू प्रोपोजिशन। अगर आपका प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू है तो उसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो ट्रू होगी और उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। और इसी तरह आपकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी किसी प्रोपोजिशन की वो फॉल्स होगी और उसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे अगर वो प्रोपोजिशन जो है वो फॉल्स हो, ठीक है। अब आते हैं जी एग्ज़ाम्पल की तरफ। सो एग्ज़ाम्पल्स, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास है जी इस्लामाबाद is the capital of पाकिस्तान। इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है, तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो बेसिकली ट्रू होगी, ठीक है। और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, राइट। इसी तरह सेकंड एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ कि जी लेट्स से टोरंटो इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की। सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है टोरंटो इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी और इसको हम जस्ट कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल इज़ लेट्स से 1 + 1 = 2। अब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट है कि जी 1 + 1 से 2 आता है, तो स्टेटमेंट ट्रू है, तो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस प्रोपोजिशन इज़ टी, राइट। और इसी तरह एग्ज़ाम्पल नंबर 4, लेट्स से मैं लिखता हूँ 2 + 2 = 3। अगेन ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है, सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, राइट। ओके, कुछ और एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं जी। एग्ज़ाम्पल नंबर 5, लेट्स से आपके पास है व्हाट टाइम is it? Example number 6, read this carefully.
एग्ज़ाम्पल नंबर 7, x plus 1 is equal to 2. Example number 8, x plus y is equal to z. राइट, अब हम ये देखते हैं कि इसमें कौन से एग्ज़ाम्पल जो हैं वो प्रोपोजिशन है और कौन से नहीं हैं, ठीक है। ओके, अगर एग्ज़ाम्पल नंबर 5 की तरफ अगर आप देखें तो ये आपके पास प्रोपोजिशन नहीं है, ठीक है। व्हाट टाइम इज़ इट, अभी ये तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, तो हम कहेंगे कि जी ये आपके पास नॉट अ प्रोपोजिशन, नॉट अ प्रोपोजिशन। सिमिलरली रीड दिस केयरफुली, सिमिलरली ये भी आपके पास ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, तो हम कहेंगे ये भी आपके पास प्रोपोजिशन नहीं है। और इसी तरह अगर आप देखें तो एग्ज़ाम्पल नंबर 7, x plus 1 इज़ इक्वल टू 2, ये भी आपके पास प्रोपोजिशन नहीं है। अब ये प्रोपोजिशन क्यों नहीं है, नॉट अ प्रोपोजिशन, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना तो ये ट्रू है और ना ही ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है, तो दैट्स वाई ये प्रोपोजिशन नहीं है। और इसी तरह एग्ज़ाम्पल नंबर 8 जो है ये भी प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि ये भी ना तो ट्रू है और ना ही फॉल्स है, ठीक है। अब इन एग्ज़ाम्पल्स में जो एग्ज़ाम्पल नंबर 7 और 8 है इनको हम प्रोपोजिशन बना सकते हैं, ठीक है। लेट्स से एग्ज़ाम्पल नंबर 7 को देखें तो इससे कैसे एक प्रोपोजिशन बनेगी। अगर मैं x की जगह लगा दूं लेट्स से 1, सो 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2, अब ये आपके पास एक प्रोपोजिशन बन गई, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, ठीक है। अब ये आपके पास एक प्रोपोजिशन है और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, t है, कैपिटल T, राइट। और अगर x की जगह आप कुछ और वैल्यूज़ देते हो, लेट्स से x की जगह मैंने 10 दे दी, तो 10 + 1 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। अगेन ये एक प्रोपोजिशन बन गई जो कि एक फॉल्स प्रोपोजिशन है, बिकॉज 10 + 1 इज़ 11 इक्वल टू 2, यू नो दैट कि 11 नॉट इक्वल टू 2 है, तो अब इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स है, यानी ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी फॉल्स प्रोपोजिशन है, ठीक है। और इसी तरह जो एग्ज़ाम्पल नंबर 8 है इसको भी आप एक प्रोपोजिशन बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, x की जगह अगर मैं 1 लगा दूँ, y की जगह लेट से मैं 6 लगा दूँ, इज़ इक्वल टू z को मैं लेट से 10 कर दूँ, ठीक है। अब ये एक प्रोपोजिशन बन गई और ये जो प्रोपोजिशन है इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या है, वो कैपिटल F है, यानी फॉल्स है, ठीक है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोट करें कि जी जिस तरह हम सेट्स को कैपिटल लेटर्स A B C से हम डिनोट करते थे, इसी तरह यहाँ पे हम प्रपोजिशंस को डिनोट करने के लिए लेटर यूज़ करेंगे, स्मॉल लेटर्स, ठीक है। उमूमन हम ये करते हैं कि जी स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r एंड सो ऑन हम यूज़ करते हैं टू डिनोट अ प्रपोजिशन, ठीक है।